Hi, welcome back to my channel Ruchi's Vlogs. How are you all? Well, today is Sunday and I'm enjoying the Sunday cloudy weather here in Bangalore. अच्छा चलिए आ, आज के इस व्लॉग में मैं अपने रीसेंट कश्मीर ट्रिप के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली अक्टूबर को हमने 12 डेज़ का कश्मीर ट्रिप किया था। तो आई जस्ट थॉट कि यू नो why not I share my personal reviews about my trip। कैसा रहा हमारा ओवरऑल ट्रिप, हम लोग कहाँ रुके, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ का खाना कैसा था, हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि मैं लिखने के बजाय बोल के आप लोगों से सब बात करके शेयर करूँगी, तो वही मैं आज यहाँ पे करने वाली हूँ। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। 9 अक्टूबर 2021 को हम लोग बैंगलोर से श्रीनगर गए वाया फ़्लाइट, जो कि वाया अमृतसर होते हुए थी। वाया अमृतसर, वाया दिल्ली, ये दो तरह की फ़्लाइट्स हैं। तो हम लोग वाया अमृतसर होते हुए श्रीनगर पहुँचे। हमने पहले से टैक्सी बुकिंग की हुई थी, इसलिए एयरपोर्ट पे टैक्सी आई और सीधा हम लोग एयरपोर्ट से ही सोनमर्ग के लिए रवाना हो गए। उस दिन हम लोग श्रीनगर नहीं रुके, स्ट्रेट अवे वी स्टार्टेड ऑफ फॉर सोनमर्ग। एंड जैसे श्रीनगर क्रॉस किया, वैलीज स्टार्ट होती गई सोनमर्ग के पास पहुंचते पहुंचते, एंड वी वर लाइक टोटली mesmerized by seeing the beauty, by hills, valleys। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है वहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल करने की श्रीनगर से, चाहे वो सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, कि वहाँ पे सब जगह रोड्स प्लेन है। कहीं पे भी हेयरबेंड पॉइंट्स वो नहीं है, जैसे कि यूजुअली हिल स्टेशंस में रहते हैं हिमाचल वगैरह में। तो कहीं पे चढ़ाई नहीं है और कहीं पे हमें ऐसे उतरना नहीं है पहाड़ से नीचे। बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट रोड है और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम पहाड़ों के बीच आ गए, वैलीज आ गई, ग्रीनरी आ गई हर तरफ। एंड सो दैट इज़ द वन बेस्ट पार्ट अबाउट कश्मीर, कि वहाँ पे रोड ट्रैवल करना बहुत कंफर्टेबल है। जो लोगों को पहाड़ों में ट्रैवल करने में, ऊंचाई में चढ़ने पे मोशन सिकनेस होता है, उनके लिए तो ये लिटरली इट्स हेवन। वो बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इन रोड्स पे। तो हाँ, तो हम लोग सोनमर्ग के लिए रवाना हो गए, जो कि श्रीनगर से करीब 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। एंड रास्ते में खूब सारे एप्पल के फार्म्स आते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने वहाँ पे रोका एक एप्पल फार्म में, जहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल फार्म के फ्रेश एप्पल्स कटवा के खाए भी और कुछ ख़रीदे भी। और वहाँ की एप्पल के रेट्स हैं 40 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी। बेस्ट एप्पल्स जो कि यहाँ पे बैंगलोर जैसी सिटीज़ में हमको 250-300 रुपये पर केजी मिलते हैं। तो वो सब आप फ़ोटो एप्पल फार्म की अभी आप देखिएगा वीडियो में। एंड वहाँ से रुक के फिर हम लोगों ने जस्ट सोनमर्ग स्टार्ट होने से पहले ही, लेट इवनिंग हो रहा था, करीब 6:37, हम लोगों ने वहीं पे रुक के एक जगह डिनर कर लिया, अर्ली डिनर। क्योंकि फिर रात में वापस होटल जाने के बाद कहीं निकल के आना उतने ठंड में, इट वाज नॉट फीजिबल विद अ स्मॉल किड। जैसे मैंने बताया, मेरा 3 साल का बेटा है। तो हम लोगों ने वहीं पे रुक के खाना खाया। वो एक नदी किनारे एक कैफ़े था, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि आप अभी फ़ोटो में देख सकते हैं। तो वहाँ पे खाना खाया, कश्मीरी दम आलू, दाल फ्राई, रोटी। एंड इट वाज गुड, टेस्ट वाज गुड। चाय पी हमने और फिर हम लोग रवाना हो गए। एंड कमिंग टू द हॉस्पिटैलिटी पार्ट, टैक्सी ड्राइवर हमारा इतना कंसर्न, इतना अच्छा था कि तो ही वॉज सो केयरिंग, कि उसने विथ ड्यू कंसर्न हमें पूछा कि बच्चे के लिए आपको अगर दूध चाहिए तो यहाँ रास्ते में फ्रेश काऊ का मिल्क मिलता है, मैं आपको दिलवा सकता हूँ।
तो हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, लाइक हम तो सोच ही रहे थे कि होटल पहुंच के इसके लिए दूध का कैसे इंतज़ाम करेंगे, क्या करेंगे, शायद पाउडर का देना पड़े। बट ही स्टॉप्ड इन अ वे बिटवीन एंड वो खुद ही जाकर 20 रुपए का करीब हाफ लीटर मिल्क था, आई रिमेम्बर, वो लेकर आया। एंड हमने जब उसको वापस पैसे देने चाहे, उसने लिए भी नहीं, कि नहीं नहीं बच्चे का दूध है और 20 रुपए, नो, आई वुड नॉट टेक इट। तो इस तरह की हॉस्पिटैलिटी है वहाँ पे। और ये तो जस्ट शुरुआत थी, इट वी जस्ट रीच देयर एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट टैक्सी ड्राइवर वी वर मीटिंग। तो वी वर वेरी टच्ड एंड वी वेरी हैप्पी कि कितना, मतलब उसने, उसको नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी उतना सोचने की। एनीवेज, तो फिर हमारा जो होटल था सोनमर्ग में, उसका नाम था होटल राह विलास। मैं उसका लिंक और सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो सोनमर्ग स्टार्ट होने से जस्ट 8-10 किलोमीटर पहले ही है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मेन सोनमर्ग में जाकर हम लोग नहीं रुके, क्योंकि हमें जिस तरह का अकोमोडेशन चाहिए था, हमें जो पसंद आ रहा था, वो हमारी डेट्स पे अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने राह विलास में ही रुके। तो जो कि हमें कुछ लोगों ने बोला कि आपको मेन सोनमर्ग में ही रुकना चाहिए था, वहाँ से ब्यूटी और अच्छी दिखती। बट रात में इट डजेंट मैटर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वहाँ जाके हमें रियलाइज़ हुआ इट डजेंट मैटर, बिकॉज एवरीवेयर इट्स ब्यूटी, जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है। तो एंड प्लस ओवरऑल राह विलास वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल होटल। वहाँ पे ब्रेकफास्ट, बफे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे प्लान में। एंड ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंटर, टैक्सी बुकिंग। आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ही, जाने से पहले ही, ट्रिप अपना बुकिंग करने से पहले टैक्सी भी बुक कर लें, फाइनलाइज कर लें किस वेंडर से कर रहे हैं, क्या रेट्स है, बिकॉज़ वहाँ पे टैक्सी थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी चलता है वहाँ पे। एंड तो पहले से ही आप अपना टैक्स, ऐसा है कि अ, जो टैक्सी आप श्रीनगर से सोनमर्ग लेके जाएंगे, वो आपको टूरिस्ट पॉइंट तक लेके जाएगी सोनमर्ग के। फिर टूरिस्ट पॉइंट से आपको वहाँ ही की लोकल टैक्सी लेनी होगी या फिर घोड़े पे बैठ के जाना होगा। वहाँ का एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको घोड़े पे बिठा के ले जाते हैं एक ग्लेशियर तक, जिसमें ऑलमोस्ट आधा या आधे से ज़्यादा दिन उसमें लग जाता है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस। वहाँ काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि बजरंगी भाईजान, राम तेरी गंगा मेली एंड सत्ते पे सत्ता। वो सब मैं फ़ोटोग्राफ्स डाल दूँगी, वीडियो में आप देख सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू दी हॉर्स रेट्स, वो भी फुल लॉन बार्गेनिंग चलता है वहाँ पे, क्योंकि गाइस क्या है कि वहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है टूरिस्ट से, इधर हॉर्स और टैक्सीज। तो वहाँ पे फुल ऑन बार्गेनिंग चलता है। काफ़ी बार्गेनिंग के बाद हम लोग को 2 घोड़े 2400 रुपये में मिले। वो डिपेंड करता है आप कितना बार्गेनिंग करा सकते हैं, बट हाँ, मतलब 2000 से 2400 तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 घोड़े। और करीब पूरा दिन उसमें आपको लग जाएगा, हाफ मतलब, अगर, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप वहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करें, ताकि आप लेट आफ्टरनून तक वापस आ जाएं घोड़े से नीचे। और फिर आप चाहें तो एक पास में बालताल वैली है, वहाँ जा सकते हैं। वो मेनली आर्मी का एरिया है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस खड़े होके पिक्स क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा है ज़ीरो पॉइंट, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे जाकर है, काफ़ी हाइट पे। वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता है। एंड वहाँ से वो गेट है जो कि लेह लद्दाख की तरफ खुलता है। हम लोग वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लाहौल स्पीति वैसी जगह है जो जहाँ जा चुके हैं, और बच्चे के साथ वी डिडंट प्रेफर टू गो। और तो हम लोग बस बालताल वैली जाके शाम तक वापस अपने घर आ गए, आई मीन सॉरी, होटल आ गए। एंड तो हम लोग 9th को सोनमर्ग पहुँचे, 10th हम लोग पूरा दिन सोनमर्ग रहे।
वो पूरा हॉर्स राइडिंग वाला टूरिस्ट पॉइंट बालताल वैली सब देख के इवनिंग तक वापस होटल आ गए। 11th को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम लोग सोनमर्ग से चेकआउट करके वापस श्रीनगर आ गए। श्रीनगर में वी स्टेड इन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हमने एयरबीएनबी से बुक की थी। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विद ब्यूटीफुल अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी, पूरा डिटेल दूंगी उसके बारे में। तो ये मेरा व्लॉग श्रीनगर से सोनमर्ग तक का था, सोनमर्ग के बारे में था। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी और क्वेश्चंस जानना हो, कुछ भी और पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस। अभी तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।